अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी काबीना में शमूलियत को यकसर मुस्तरद कर दिया है। आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। इसकी जरूरत इस वक्त क्यों पेश आई? शहबाज शरीफ की हुकूमत को बने हुए तकरीबन 1.5 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद चारों सूबों में गवर्नर्स की तैनाती अभी तक नहीं हो सकी। बड़ी मुश्किल के बाद बलूचिस्तान में मुख्तसर काबीना आ गई, लेकिन गवर्नर्स का जो रोला है वो अभी तक बरकरार है। अब असल जो रोला है वो सिंध में गवर्नर की तैनाती के हवाले से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरा कहते हैं कि उनका मौक़िफ़ है कि किसी सूरत में वहां MQ का गवर्नर नहीं होना चाहिए। वो कामरान टिसोरी की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में, अगर गवर्नर की तकर्री करनी है मुस्लिम लीग नून को, तो मुस्लिम लीग नून कोई अपना नुमाइंदा एज अ गवर्नर वहां मुकर्रर करे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की मजबूरी है। मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि भाई मेहरबानी करें, हमारी मजबूरी को समझें। सेनेट के इंतखाबात आपने देख लिए, वफाकी काबीना के इंतखाबात आपने देख लिए, और अब आप कहते हैं कि सिंध में गवर्नर मुस्लिम लीग नून रखे, तो ये दोनों सूरतों में मुमकिन नहीं है। अगर हम MQ का गवर्नर ना भी रखें, जो हुकूमत इत्तेहादी भी है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर समझती है कि वो छोटी ताकतवर जमात है या सिंध में गिरोह है, तो फिर मसला ये दरपेश है कि मुस्लिम लीग नून को ये कहा जा रहा है कि अगर MQ का नुमाइंदा नहीं रखना तो फिर हमारा नुमाइंदा होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों सूरतों में मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा वहां गवर्नर नहीं होगा। यही बात है कि मौजूदा गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं कि जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी, मुझे अब कोई डर नहीं है। पिछले 24 घंटों से सिंध गवर्नर के लिए फर्रुख नसीम का नाम चल रहा है, और शायद वो हो भी जाए। जरा कहते हैं कि फिलहाल इसको फाइनलाइज नहीं कहा जा सकता, लेकिन फर्रुख नसीम की खिदमत मुल्क के लिए, ताकतवर इदारों के लिए किसी से ढकी छुपी नहीं है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो वजीर कानून थे, उन्होंने फरमानबरदारी के साथ अपना किरदार अदा किया जो उसको कहा गया। भले वजीर आज़म इमरान खान बाखबर हो न हो, फर्रुख नसीम अपना काम करते रहे। तो अब अगर MQ का नुमाइंदा वहां नहीं हुआ तो जो ताकतवर बैठे हैं उनका नुमाइंदा हो जाएगा, और मुस्लिम लीग नून बेचारी वफाक की तरह, वफाकी काबीना की तरह और सेनेट के इंतखाबात की तरह बेबस है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दबाव बरकरार रखी बैठी है मुस्लिम लीग नून पर कि वफाकी काबीना में भी शामिल नहीं होंगे, और गवर्नर रखना है तो अपना रखें। MQ का गवर्नर काबिल कबूल नहीं है। अगर MQ का गवर्नर काबिल कबूल नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाकी काबीना में शामिल नहीं हो रही है, तो फिर अगर MQ नाराज हो गई और वफाकी हुकूमत से अलग हो गई, तो फिर शहबाज शरीफ का क्या बनेगा? दूसरी तरफ मुराद अली शाह के लिए दर्द सर बन गया कि सिंध में डाकुओं को असला कौन देता है। एक रोज पहले एक पुलिस की गाड़ी पकड़ी गई और भारी मिकदार में असला बरामद हुआ, और कहा यह गया कि वो प्रोटोकॉल की गाड़ी जो पुलिस की थी वो मुशीर वजीर आला बाबल भैयो की थी, और उन्हीं के लोग उसमें सवार थे या उनका बेटा।
وہاں موجود تھا، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ بابل بھائیوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ اب بابل بھائیوں بیچارے نے ایک آپشن دے دی ہے کہ صاف شفاف انکوائری ہو، لیکن میرے خیال میں مراد علی شاہ کو اس سوال کا جواب مل گیا کہ سندھ میں ڈاکوؤں کو جدید اسلحہ کون دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک خدا حافظ۔